हाय, हेल्थ इंश्योरेंस लेना आसान लगता है, पर जब पॉलिसी समझने की बात आती है तो मुश्किल ही मुश्किल है। क्योंकि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए सबसे पहले जॉर्गन्स का सामना करना पड़ता है, जैसे रूम रेंट, केपिंग, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज या अलग अलग ऐसे जॉर्गन्स जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर व्यवधान भी पैदा करते हैं और हमें परेशान भी कर देते हैं। उसके बाद बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे किस कंपनी की लेना चाहिए, कितनी की मुझे लिमिट लेना चाहिए। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिकोड करने वाले हैं ऐसी सारी प्रॉब्लम को। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसी चेकलिस्ट जिसको चेक करने के बाद में आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो पहले समझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक टैक्स बचाने का टूल नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए किसी को हार्ट डिसीज होती है और उसके बाईपास का ऑपरेशन हो रहा है, तो आज की तारीख में एक अच्छे अस्पताल में उस खर्चे की जो कॉस्ट है वो 10 से 15 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। तो अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो यकीनन ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। तो गोल सिंपल है, एक ऐसी पॉलिसी चूज करें जिसके अंदर जरूरत पड़ने पे आपको 100% क्लेम मिले या मैक्सिमम साइड में आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। तो सबसे पहले डिसाइड करो कितना कवरेज चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप एक मेट्रो सिटी के अंदर रह रहे हैं, अगर आपकी फैमिली के अंदर 2 से 4 मेंबर है तो मिनिमम साइड में 20 से 25 लाख रुपए का कवर होना बहुत जरूरी है। आज एक छोटे से छोटे ऑपरेशन की भी जो कॉस्ट होती है वो 2 से 3 लाख रुपए के आसपास आती है। और जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि महंगाई जो है, इन्फ्लेशन मेडिकल के अंदर काफी तेजी से बढ़ रहा है और मेडिकल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं 10 से 12% साल है। आप अपनी पॉलिसी को सुपर टॉपअप कर सकते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो आप 1 करोड़ रुपए तक का सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं, जिसकी प्रीमियम आपकी बेस पॉलिसी की प्रीमियम के मुकाबले बहुत ही कम होगी। इसके बाद बात आती है हॉस्पिटल नेटवर्क की। तो आपकी पॉलिसी भी कैशलेस होनी चाहिए कि जब आपको जरूरत पड़े तो आपको पैसा अपनी जेब से नहीं देना पड़े और आपका क्लेम डायरेक्ट अस्पताल को इंश्योरेंस कंपनी दे दे। उसी को हम कहते हैं कैशलेस बेनिफिट। जो अगला है प्लान को कंपेयर करने की, स्पेशली बेसिक फीचर्स को। कई पॉलिसीज में आपको रूम रेंट सम एश्योर्ड का 1% मिलता है और कई पॉलिसीज में आपको रूम रेंट 100% भी मिल सकता है। तो रूम रेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर, कंसल्टेंट और साथ में अगर हम बात करें मेडिकल बिल्स की, तो इनका एक्सपेंसेस भी 100% ही आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। इस पॉलिसी में किसी भी प्रकार की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपकी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट का टाइम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मिनिमम साइड में आपकी पॉलिसी में प्री 60 दिन और पोस्ट मिनिमम साइड में 180 दिन के आसपास होना चाहिए, जिससे कि आप जब रिकवरी के मोड में जाए तो उसके बाद का भी खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको दे पाए। को पेमेंट क्लॉज को हमेशा चेक करना चाहिए। अगर आपने कोई पॉलिसी ली है और अगर आप उसकी प्रीमियम कम दे रहे हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी क्लेम आएगा आपको 10 से 20% कोपे लगेगा, तो इस बात से सावधान हो जाइए कि जो भी क्लेम आने वाला है, क्लेम का 20% आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो कोपे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आप कोशिश कीजिए आपकी पॉलिसी के अंदर कोपे ना हो। वेटिंग पीरियड अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। पॉलिसी लेते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी कौन से डिसीज का वेटिंग पीरियड कितना है। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में वेटिंग पीरियड मैक्सिमम 4 साल और मिनिमम 2 साल भी हो सकता है। तो कोशिश करें ऐसा प्लान लेने की जिसमें वेटिंग पीरियड आपका कम से कम हो, जिससे आपकी पॉलिसी सही टाइम पे सही तरीके से चालू हो सके। इसके बाद बात आती है डे केयर ट्रीटमेंट की। आज टाइम बदल चुका है। कई ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसके लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं है, पर हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्लेम तभी मिल पाता है जब आप मिनिमम साइड में 24 आवर्स एडमिट हो रहे हैं। पर इंश्योरेंस कंपनियां आपकी डे केयर की ट्रीटमेंट का भी ध्यान रखती हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां 140 और कई इंश्योरेंस कंपनियां 500 से ज़्यादा डे केयर ट्रीटमेंट को कवर करती है। तो पॉलिसी लेने के पहले डे केयर ट्रीटमेंट की लिस्ट के बारे में जरूर पूछें। रोबोटिक सर्जरी एक और इंपॉर्टेंट फीचर है। आज कई ऐसी सर्जरीज है जो ह्यूमन टच से नहीं, रोबोटिक टच से हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कई पॉलिसियाँ रोबोटिक सर्जरी को कवर नहीं करती है और कई पॉलिसीज में रोबोटिक सर्जरी की कैपिंग होती है। तो हमेशा ऐसी पॉलिसी आप चूज करें जिसमें रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो 100% कवर हो, क्योंकि ये सर्जरियाँ महंगी भी होती हैं और सटीक भी होती हैं। नो क्लेम बोनस अपनी पॉलिसी लेते समय नो क्लेम बोनस का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको इंश्योरेंस की जरूरत रोज नहीं पड़ने वाली है। ये कभी कभी की जरूरत है, पर अगर आप कंटिन्यू हर साल प्रीमियम भरते हैं और क्लेम नहीं लेते हैं तो उसमें आपका क्या फायदा है। तो कंपनियां आपको नो क्लेम बोनस ऑफर करती है। तो नो क्लेम बोनस में प्रीमियम कम नहीं होती, आपका सम एश्योर्ड बढ़ता है। पर आज कई कंपनियां आपको ऐसी पॉलिसी भी ऑफर करती हैं जहां पे नो क्लेम बोनस डे 1 से आपको 100% मिलता है। मतलब कि अगर आपने 1 साल क्लेम नहीं लिया तो अगले साल आपकी जो पॉलिसी वो 10 लाख रुपए की हो जाएगी, उसके अगले साल 15 लाख की हो जाएगी। तो हमेशा ऐसी पॉलिसीज के ऊपर ध्यान दें जहां पे नो क्लेम बोनस आपको मिनिमम साइड में 50% या 100% मिल रहा हो।
रिस्टोरेशन बेनिफिट। क्या होता है ये रिस्टोरेशन बेनिफिट? अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करी है और उसके ऊपर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है तो इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपका जो इंश्योरेंस है वो अनलिमिटेड हो जाता है, 2 से 3 एक्सक्लूसिव रिस्टोरेशन के अंदर होते हैं, पर अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए बहुत ही काम की चीज होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है इंडिविजुअल वर्सेस फैमिली फ्लोटर। अधिकांश लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इंडिविजुअल प्लान खरीदें या अपनी पूरी फैमिली के लिए कॉमन ग्रुप प्लान ले लें। आपकी फैमिली में कोई बड़ा व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 साल से अधिक है तो उसके लिए आप अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी बाय करें, और अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर है तो डेफिनेटली आप अपने लिए अलग पॉलिसी लें और बच्चों के लिए दूसरी पॉलिसी लें। इससे आपको क्या फायदा मिलता है कि प्रीमियम हमेशा ग्रुप के अंदर उस व्यक्ति की एज के ऊपर चलेगी जिसकी एज सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति की पॉलिसी को हमें हमेशा अलग बनाना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंश्योरेंस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। आप ये देखिए कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट मिनिमम सेटलमेंट 90% से ऊपर हो। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आपको कभी कोई बताता नहीं है कि आपको क्या देखना जरूरी है, इनकर्ड क्लेम रेशो। इनकर्ड क्लेम रेशो का मतलब होता है कि अगर कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशो 70 to 80% के आसपास है तो इसका मतलब कंपनी सभी क्लेम बहुत ही जेन्युइन पे करती है, और ये आपको सारी चीजें IRDAI की वेबसाइट के ऊपर बड़ी ही आसानी से उसके ईयरली डेटा में अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप पॉलिसी अपनी खरीद लेते हैं और पॉलिसी बॉन्ड आपके पास बन के आता है तो एक बार समय निकाल के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को, पॉलिसी वर्डिंग्स को पढ़ने की कोशिश करें। और अगर आपको पॉलिसी वर्डिंग समझ में नहीं आ रहे हैं या आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे पॉलिसी समझो की टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डिटेल में वो सारी बातें पढ़ के बताएंगे, समझाएंगे जो आपके लिए जानना एक्चुअल में जरूरी है। और जब आप सारे पॉइंट समझ चुके हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप सारे ही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए 2 से 4 अलग अलग कंपनियों के कोटेशन लें और कोटेशन के साथ में उनके अपने काम के जो बेनिफिट है, जो फीचर है, उनको कंपेयर करें, उसके बाद ही अपनी पॉलिसी खरीदें। इसके अलावा जो मैंने चेकलिस्ट आपको बोली है आप इस वीडियो के आप लिंक में जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस चेकलिस्ट को अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है और आपको लगता है कि इसमें बताई गई बातें आपके काम की हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आपको इंश्योरेंस के बारे में बताते ही नहीं है, इंश्योरेंस में क्लेम आने के समय हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं या किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसके ऊपर भी हमारा जोर होता है। सो नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।